मित्रों, यदि जीवन रेखा गोलाकार है और जीवन रेखा कटी पिटी नहीं है, या फिर जीवन रेखा पर आड़ी तिरछी रेखाएं भी नहीं बनी हैं, यानी कि जीवन रेखा किसी दूसरी रेखा से नहीं कट रही है, और जीवन रेखा गुलाबी रंग की है या हल्के लाल रंग की है। ज़्यादातर हाथों में रेखाएं काले या सफ़ेद रंग की होती हैं, लेकिन गुलाबी या हल्के लाल रंग की रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे लोग सुखी जीवन जीने वाले होते हैं और अपने जीवन में जो जो सपने देखते हैं, जो जो इच्छाएं रखते हैं, इनकी लगभग इच्छाएं, लगभग सपने पूरे हो जाते हैं। यानी कि ये लोग जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन ये लोग जीते हैं। अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, अपने आप को ये लोग जहाँ देखते हैं वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। और साथ ही ये लोग शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और इनका परिवार भी थोड़ा बड़ा होता है। साथ ही इन लोगों को अपने परिवार का सहयोग भी मिलता है। यदि जीवन रेखा गोलाकार है और कटी-पिटी नहीं है, स्वस्थ है, साथ ही भाग्य रेखा एक से ज़्यादा हैं, 2 या 3 भाग्य रेखाएं बनी हैं, या फिर भाग्य रेखा में से आगे चल करके कोई दूसरी रेखा निकल रही है, यानी कि भाग्य रेखा की कोई शाखा निकल रही है, तो फिर ऐसे लोग बहुत दानी स्वभाव के होते हैं, बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, इमोशनल स्वभाव के होते हैं। और किसी भी व्यक्ति पर यदि थोड़े से भी प्रसन्न हो जाएं तो फिर ये लोग उस व्यक्ति को सब कुछ दे देते हैं। ये लोग थोड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं और दानी स्वभाव के होते हैं। अपने जीवन में ये लोग दान करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की सहायता करते ही रहते हैं, या फिर अपने समाज में, अपने आसपास, अपने ऑफिस में, कहीं भी अपने कार्य क्षेत्र में या अपने घर के आसपास ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहते हैं। और इन लोगों के पूर्वज भी, यानी कि इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके परदादा, ये सब लोग भी दानी स्वभाव के होते हैं। इनके दादा परदादा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान पुण्य किए होते हैं, या फिर कई बार इनके दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले होते हैं, और यदि प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले नहीं भी होते हैं तो भी दानी स्वभाव के होते हैं, और उन्हीं के गुण इनके अंदर आ जाते हैं। ये लोग भी दानी स्वभाव के होते हैं। किसी भी व्यक्ति पर जल्दी से इनको दया आ जाती है, किसी भी व्यक्ति की जल्दी से सहायता करने लगते हैं। कई बार तो सहायता करने के बदले में इनको कुछ नहीं मिलता, जबकि वो व्यक्ति इनको धोखा ही देता है, लेकिन फिर भी ये लोग दानी स्वभाव के होते हैं और सहायता करते हैं। यदि जीवन रेखा ज़्यादा गोलाकार है तो फिर ऐसे लोग मोटे भी होते हैं, और जीवन रेखा जितनी ज़्यादा गोलाकार होती है ऐसे लोग उतने ही ज़्यादा मोटे होते हैं। यदि जीवन रेखा सीधी है, थोड़ी सीधी, आप देख करके समझ जाएंगे, ऐसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि जीवन रेखा ऐसी एकदम सीधी है तो फिर ये लोग ज़्यादा मोटे नहीं होते, पतले ही होते हैं। लेकिन यदि जीवन रेखा थोड़ी ऐसी घूम करके, ऐसी गोल होकर के जा रही है तो फिर ऐसे लोग मोटे होते हैं। और जीवन रेखा जितनी ज़्यादा गोल होती है उतने ही ज़्यादा मोटे होते हैं। साथ ही एक बात और है कि जीवन रेखा यदि शुरुआत में ज़्यादा गोल नहीं है, शुरुआत में सीधी है और नीचे जाकर के गोल हुई है, तो ये लोग अपनी एज में लगभग 45 या 50 वर्ष के बाद मोटे हो जाते हैं। या फिर जीवन रेखा शुरुआत में मोटी है और आगे जाकर के पतली है, तो ये लोग शुरुआत में मोटे रहते हैं, बाद में पतले हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जीवन रेखा जितनी गोलाई में होगी उतने ही ज़्यादा मोटे होंगे, और जितनी सीधी होगी उतने ही थोड़े पतले होंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।